नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया फोरकास्ट मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में एक सक्रिय कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है और धीरे धीरे ये और ज़्यादा सक्रिय और ज़्यादा इंटेंसिफाई होकर छत्तीसगढ़ के समूचे भागों को प्रभावित करेगा। वीडियो में दोस्तों आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया करके जब बिजली गरजे तो पेड़ के नीचे खड़े ना होए और ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा अपने घर से बाहर ना निकले, क्योंकि बिजली गिरने की बहुत ही ज़्यादा संभावना बन सकती है मानसून सीजन में। और दक्षिण पश्चिम मानसून भी छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंच चुका है। बीती रात दोस्तों हमारे यहाँ 2 घरों के ऊपर बिजली गिरी थी, जिसके चलते घर में हानि हुई थी, लेकिन जान माल की हानि बिल्कुल भी नहीं देखी गई। तो 19 जून के मौसम के बारे में बात करें तो कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा सभी भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 20 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 20 जून के दिन देखिए बारिश की गतिविधियां लगातार छत्तीसगढ़ के भागों पर सक्रिय बनी हुई है और मध्यम से भारी बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। मूसलाधार बारिश की संभावना बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा, कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर इन क्षेत्रों पर 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होगी। जो निचले इलाके हैं इन क्षेत्रों पर बारिश की तीव्रता कम रहेगी, लेकिन व्यापक रूप से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके कारण कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा के आसपास के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है दोस्तों, और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। और बैक टू बैक वेदर सिस्टम दोस्तों बंगाल की खाड़ी में लगातार बनते रहेंगे। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 20 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है। 21 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 21 जून के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 21 जून के दिन सबसे पहले उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में 50 मिलीमीटर तक की तेज बारिश होगी। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भाग, धमतारी, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा इन भागों पर दोस्तों गरज चमक के साथ लगभग 50 मिलीमीटर तक की तेज बारिश होने की संभावना है। बाकी जो रायपुर से उत्तरवर्ती भाग हैं जैसे कि बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा, कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर इन क्षेत्रों पर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती हैं दोस्तों 21 जून के दिन, क्योंकि निरंतर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं छत्तीसगढ़ के एक बड़े हिस्सों पर पहुंचकर भारी बारिश की गतिविधियां देने में सक्रिय भूमिका दोस्तों निभा रही हैं। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 21 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 22 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 22 जून के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए 22 जून के दिन छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी भाग हैं इन क्षेत्रों पर बा, बारिश की तीव्रता में थोड़ी सी कमी आने की आशंका है, क्योंकि दोस्तों मानसूनी हवाएं उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के भागों पर तेजी से पहुंच रही हैं, लेकिन निचले भाग जैसे कि धमतारी, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा इन भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। भारी बारिश की गतिविधियों के बारे में बात करूं तो कम दबाव के क्षेत्र के कारण कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा, कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर इन क्षेत्रों पर भारी बारिश का सिलसिला निरंतर देखा जा सकता है दोस्तों 22 जून के दिन भी। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 22 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। 23 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 23 जून के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 23 जून के दिन देखिए जो उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के जिले हैं, साथ ही साथ जो दक्षिणवर्ती छत्तीसगढ़ के जिले हैं इन भागों पर कम दबाव का क्षेत्र आगे की तरफ पहुंच चुका है, यानी मध्य प्रदेश तक वो पहुंच चुका है। तो अब असर थोड़ा सा कम हो जाएगा मध्य प्रदेश के भागों पर और भारी बारिश से बिल्कुल राहत मिलने की संभावना 23 जून के दिन देखी जा सकती है। कवर्धा से लेकर राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर हल्की बारिश होने की संभावना है, तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बौछारें पड़ सकते हैं गरज चमक के साथ। साथ ही साथ जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भाग हैं दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, धमतारी इन भागों पर भी व्यापक रूप से नमी वाली हवाओं के कारण मध्यम बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है 23 जून के दिन। और आने वाले दिनों में भी मौसम की सक्रियता जारी रहेगी।
अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 23 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की संभावना है। सबसे अधिक टेम्परेचर दोस्तों मध्य जिलों पर रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि इन क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां बिल्कुल भी नहीं है। उमस भरी गर्मी के कारण राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, धमतारी, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 36 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। दोस्तों सबसे कम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 23 जून के दिन सबसे कम तापमान छत्तीसगढ़ के भागों पर किन क्षेत्रों पर रहेगा। तो कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ इन जिलों में सबसे कम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। रात का न्यूनतम तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। 24 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 24 जून के दिन देखिए निरंतर बारिश में कमी नजर आ रही है। इसके पीछे का कारण यह है कि सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश से भी आगे पहुंच चुका है, तो अब उसका प्रभाव दोस्तों पूर्वी भारत तक कम हो चुका है, लेकिन लगातार गरज चमक वाले बादल बनते रहेंगे, जिसके चलते हल्की बारिश की गतिविधियां जारी रहने की आशंका बनी हुई है। दोस्तों हालांकि हल्की बारिश की संभावनाओं के बारे में बात करूं तो धमतारी से लेकर कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद इन क्षेत्रों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं देखी जाएगी। उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम में थोड़ी सी सक्रियता बनी रहेगी, नमी की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, जिसके चलते कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश दोस्तों और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना 24 जून के दिन देखी जा सकती है। और बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक वेदर सिस्टम दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण निरंतर बनते रहेंगे और उसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी बारिश ऐसे ही चलती रहेंगे। अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 24 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि इन क्षेत्रों पर उमस भरी गर्मी तेजी से पड़ सकती है। तो कांकेर से लेकर बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, राजनांदगांव के आसपास के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा। उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो रही है 24 जून के दिन भी, जिसके चलते कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 24 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास दोस्तों रिकॉर्ड किया जा सकता है। और लगातार मौसम में भी परिवर्तन जारी रहेंगे। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।